नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपका भी प्लान बन रहा है सेकंड हैंड कार लेने का, वो भी डीजल में, वो भी 10 लाख के बजट के अंदर, तो आपके पास बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है। लेकिन अगर आपका प्लान बन रहा है मारुति की ही डीजल कार लेने का, तो उसमें बहुत सारे इंजन ऑप्शन आते थे। यानी अगर आप पिछले 8-10 साल पहले जाएंगे या पिछले 6 साल पहले ही, यानी 2019 के पहले, तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती थी मारुति की, जिसमें डीजल इंजन ऑप्शन आता था। लेकिन आपको एक क्रॉसओवर टाइप गाड़ी चाहिए है, तो हमारे सामने है मारुति की एस क्रॉस। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो मारुति की एस क्रॉस लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के मैं 4 पार्ट लेके आने वाला हूँ। पहले इस गाड़ी की हिस्ट्री, यानी गाड़ी कब बनी थी, गाड़ी में कितने वेरिएशंस थे, कितने जनरेशंस थे और क्यों गाड़ी को डिसकंटिन्यू किया गया था, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और गाड़ी की फीचर्स, यानी उस टाइम पर गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते थे और ये सारी चीज़ें। सेकेंड वीडियो हमारा रहेगा इस गाड़ी का इंस्पेक्शन, क्योंकि ये जो गाड़ी है, अभी जो रिसेंटली इसके ओनर हैं वो उन्होंने गाड़ी खरीदी है Cars24 से। तो Cars24 से गाड़ी खरीदना कितना सही है और उसमें गाड़ी को इंस्पेक्ट करना, यानी क्या क्या चीज़ें गाड़ी की सही हैं और इस प्राइस पर क्या ये गाड़ी लेने लायक थी या नहीं थी, वो चीज़ मैं इंस्पेक्ट करूंगा। थर्ड, ड्राइविंग इंस्पेक्शन, क्योंकि पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे गाड़ी का ओवरऑल अंदर बाहर से, फिर हम करेंगे ड्राइविंग इंस्पेक्शन। और फिर लास्ट हमारे जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, कि इस गाड़ी के जो ओनर हैं उन्होंने गाड़ी को लगभग बहुत चला लिया, तो ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है उनका इस गाड़ी को लेके, क्या ये गाड़ी दूसरे लोगों के लिए खरीदने लायक है या नहीं है। तो ये रहेंगे हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स वीडियो के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की। तो वैसे इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दी तो ये गाड़ी एस क्रॉस 2018 मॉडल की है, जेटा वेरिएंट। एंड अगर बात करें एस क्रॉस की, तो एस क्रॉस फर्स्टली इंडिया में लॉन्च हुई थी 5 अगस्त 2015 को। और उस टाइम इस गाड़ी में केवल 3 ही वेरिएंट्स आते थे, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, यानी जेटा उसका टॉप मॉडल हुआ करता था। एंड इंजन ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पर इस गाड़ी में 2 ही इंजन ऑप्शन आपको मिलते थे, यानी डीजल में, पेट्रोल में नहीं था। डीजल की बात करें तो यहाँ पर जो पहला इंजन है वो हमें मिलता है 1.3 लीटर डीजल इंजन। पावर एंड टॉर्क की बात करें तो पावर निकालता था 82 PS की, बट टॉर्क निकालता है 200 PS की। एंड वहीं अगर हम बात करें 1.6 लीटर डीजल इंजन की, तो वहाँ पर वो पावर निकालता है 118 bhp की। एंड टॉर्क जो हमें मिलता है वो मिलता है 350 Nm का, यानी इतना पावरफुल इंजन हुआ करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, 1.6 लीटर की डिमांड ज़्यादा नहीं थी, तो 2017 में इसका थोड़ा फेसलिफ्ट चेंजेस कर दिया, यानी ये जो ग्रिल है ये आने लगी थी। और उसके पहले थोड़ी सी कुछ अलग डिज़ाइन आती थी, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो वहाँ पर इंजन में क्या चेंजेस कर दिए गए थे कि इंजन को जो 1.6 लीटर है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और इसमें जो 1.3 लीटर डीजल इंजन था उसमें डाल दिया था क्या, हाइब्रिड सिस्टम, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं। ठीक है, तो माइल्ड हाइब्रिड में क्या हुआ, इसका थोड़ा माइलेज बढ़ गया, परफॉर्मेंस में थोड़ी चेंजेस आ गए हैं। लेकिन इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे ड्राइविंग के टाइम पर, कि हाइब्रिड में क्या कैसा क्या रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपको हाइब्रिड की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हाइब्रिड सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, आप आई बटन में यहाँ दिख रही होगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर 2019 में डीजल इंजन को ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि BS6 नॉर्म्स के चलते अब मारुति की कोई भी गाड़ी डीजल में नहीं आती थी, तो जितनी भी डीजल थी सब बंद कर दिया गया। उसके बाद सिर्फ पेट्रोल में आया, और पेट्रोल में आने के बाद 2022 में ही इस गाड़ी को कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन मिल गए थे, यानी क्रेटा, सेल्टॉस, इको स्पोर्ट, ऐसी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा टक्कर देती थी, और इसके कारण इसकी सेल्स डाउन हो गई। और 2022 में इस गाड़ी को अक्टूबर के महीने में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जिसके बाद आई थी ग्रैंड विटारा। ठीक है, तो ये रही गाड़ी की कुछ हिस्ट्री। एंड अब चलते हैं इस गाड़ी का वॉक अराउंड लेते हैं, फीचर्स को जानते हैं क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो वैसे 2018 में यहाँ पर गाड़ी में 4 वेरिएंट्स आ गए थे, यानी पहले थे सिग्मा, डेल्टा, जेटा, लेकिन यहाँ पर अब आ गए थे सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, यानी एक हिसाब से ये सेकंड टॉप मॉडल है इस गाड़ी का। एंड फीचर वाइज बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। एंड अब आगे बात करें इस गाड़ी के हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर प्लस हेलोजन का सेटअप मिलता था, यानी जो प्रोजेक्टर है वो आपको हेलोजन बेस मिलता था, जो कि सिर्फ लो बीम देता था। एंड हाई बीम के लिए यहाँ पर आपको मिलता है हेलोजन का सेटअप, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्टर बेस है। यहाँ टर्न सिग्नल्स, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिलते थे जो कि हेलोजन में ही मिलते हैं। कुछ इस टाइप की आपको गार्निश मिलती थी क्रोम की। एंड स्किड प्लेट आपको यहाँ पर ऑफर की गई थी। कुछ इस टाइप की ग्रिल है। एंड यहाँ पर हमें कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस उस टाइम पर मिला करता था। अब मैं इस गाड़ी का एक बार आपको इंजन भी दिखा देता हूँ। वैसे एक बात और बताऊँ ना, तो उस टाइम पर मारुति की सबसे सेफेस्ट कार ये हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर इसको मिलती थी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। एंड इंजन वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है 1.3 लीटर डीजल इंजन। पावर वैसे मैंने आपको बता दी थी कि 82 PS की पावर एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिस्टम ही मिलता है, माइल्ड हाइब्रिड, यानी इंजन के अंदर एक छोटी सी मोटर लगी रहती है जो कि थोड़ा टॉर्क असिस्ट करती है और मेनली एडेड स्टार्ट स्टॉप के काम आती है। तो कुछ इंजन कैसा लेआउट है, और यहाँ पर हमें इंसुलेशन ही मिलती है। एंड
कैबिन में इंजन नॉइज़ कैसी आती है उसके बारे में हम बात करेंगे ड्राइविंग इंस्पेक्शन के टाइम। तो फ्रंट से गाड़ी का कुछ हाल ये रहा। एंड साइड से बात करें तो साइड से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती थी, यानी इसका जो बॉडी टाइप है वो क्रॉस ओवर है, यानी ये हैचबैक भी लगती है एंड एसयूवी भी लगती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो टायर्स हैं वो मिलते थे लगभग 16 इंचज़ में डायमंड कट अलॉय व्हील्स। क्लैडिंग आपको 360 मिलती थी। तो उस टाइम पर यहाँ पर ऑटो फोल्ड डोर गेम्स नहीं आते थे। चाबी की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चाबी मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज के फंक्शंस मिलते थे, ठीक है। और ये नेक्सा की कार है, तो नेक्सा में आपको कुछ ऐसी चाबी मिलती थी जो कि आपको मतलब और भी गाड़ियों में मिलती है, लेकिन अब ऐसा डिज़ाइन बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ ड्राइवर साइड की बात करें तो डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, यानी यहाँ से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ऊपर आपको कुछ ऐसे रूफ रेल्स मिलते हैं। एंड बात करें गाड़ी के व्हील बेस की तो यहाँ पर हमें लगभग कुछ इतना व्हील बेस, लगभग समथिंग 2500 mm का व्हील बेस मिलता है। और उस टाइम पर यहाँ पर चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिला करते थे, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो साइड से लेआउट हो गया। एंड अब बात करते हैं गाड़ी के पीछे। तो पीछे से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। एंड यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के टेल लैंप्स मिलते थे। उस टाइम पर आपको एलईडी में कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर मिलता है। एंड यहाँ बूट को ओपन करें तो ये आपको मैग्नेटिक बटन दी गई है, तो यहाँ से आप बूट को ओपन कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसा हमें बूट मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो कुछ इतने लीटर्स का हमें बूट स्पेस मिलता है इस गाड़ी में। एंड यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील जो कि स्टील रिम में ही मिलेगा, लेकिन अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये भी हमें R16 ही मिलते हैं, यानी अलॉयस में नहीं आते थे, स्टीललेस में आते थे। लेकिन यहाँ पर इनका जो सेगमेंट है वो चेंज नहीं था, यानी जो टायर साइज़ है बाकी गाड़ी क्या करती है 1 इंच छोटा देती है। एंड बूट के अंदर भी उस टाइम पर क्या क्या फीचर्स आया करते थे कि यहाँ पर हमें बूट लैम्प मिलता था, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, कुछ इतनी स्पेस, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स भी मिलते थे। और यहाँ पर एक हमें हुक मिलता था, लगभग 1 से 2 किलो तक का हम सामान यहाँ लटका सकते थे। तो ये रहा इसका बूट का। एंड पार्सल ट्रे वगैरह सारे फीचर्स हमें यहाँ मिलते थे। बस यहाँ दिक्कत ये थी कि जब बूट को लगाते इसकी जो नंबर प्लेट है ना वो खड़ खड़ ऐसी आवाज़ करती है। एंड रियर में 2 डमी रिफ्लेक्टर्स, स्किड प्लेट हैं, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, तो ये बढ़िया है। और यहाँ पर आपको एक कैमरा भी मिलेगा। तो कुछ ऐसे फीचर्स हमें इस गाड़ी के एक्स्ट्रा में मिला करते थे। और ऊपर एंटीना की बात करें तो शार्क फिन नहीं है, ये हमें नॉर्मल डंडी वाला ही ऐसा मिलता है। तो ये तो हमने कर ली ओवरऑल एक्सटीरियर से बात। जैसे यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। अगर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दिखती है तो या तो आप समझ जाओ कि वो पेट्रोल में है, लेकिन पेट्रोल में कैसे पता चलेगा? अगर आपको फ्रंट में, वैसे यहाँ पर थोड़ा काम हुआ है तो यहाँ से वो बैच हट गया है, नहीं तो आपको हर गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में ऐसा बैच मिलता है, यानी DDIS, डायरेक्ट डीजल इग्निशन सिस्टम आपको मिलता था, तो वो डीजल गाड़ी है। अगर ये बैच नहीं मिलता है तो पेट्रोल गाड़ी है, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड बात करें तो यहाँ पर हमें को ड्राइवर सीट में भी क्या मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर, जिससे हम यहीं से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं कि कोई पॉकेट में रखें। तो ये कुछ हमें ऐसे फीचर्स मिलते थे गाड़ी के बाहर से। एंड अब चलते गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के अंदर हमें कितने फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। तो डोर पैनल में कुछ ऐसा मिलता है, पावर विंडो के कंट्रोल्स हमें मिलते हैं जो कि 1 टच ऑटो डाउन एंड अप फॉर ड्राइवर साइड ओनली, ओवरव्यू की कंट्रोल्स, और यहाँ 1 लीटर बॉटल स्पेस एंड कुछ इतना स्टोरेज। स्पीकर्स हमें कुछ ऐसे मिलते हैं। क्वांटिटी की बात करो तो यहाँ पर हमें लगभग समथिंग कुछ इतने मिल जाएंगे। अब अंदर चलते हैं। अंदर चलते ही यहाँ पर बात करते हैं सीट्स की। तो जो ड्राइवर सीट है वो 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल है, यानी हाइट के हिसाब से आगे पीछे और रिक्लाइन और ऐसे स्ट्रेट हम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे पास ऑप्शंस आते थे। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की बात करें तो यहाँ पर हमें गाड़ी का लुक कुछ ऐसा मिलता है। इसके डैशबोर्ड का स्टीयरिंग हमें टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स के साथ मिलती थी स्टीयरिंग। और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड इसके स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स, राइट साइड क्रूज कंट्रोल, ऐसे फंक्शंस मिलते थे। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अगर मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ इसके, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें लेफ्ट साइड आपको टैकोमीटर और यहाँ पर आपको 6000 तक की RPM की एंड यहाँ पर आपको 6000 तक का टैकोमीटर को मिल जाता है। एंड राइट साइड यहाँ बात करें तो स्पीडोमीटर, जिसमें आपको नीचे फ्यूल गेज, और यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसके MID में, तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, एवरेज स्पीड, ये सारे फंक्शंस हमें ऐसे मिलते हैं। और आपको स्टीयरिंग में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल नहीं मिलते हैं, क्रूज कंट्रोलर्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल आपको ये डंडी के फॉर्म में मिलते थे। और उस टाइम पर लगभग 6 to 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था, जिसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और रियर कैमरा व्यू आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा कैमरा हमें मिलता है। AC हमें यहाँ मिलती है, कुछ बढ़िया AC है। और IR व्यू हमें
मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल मिलता है। हेलोजन में आपको इसके रीडिंग लैंप्स मिलते हैं। सन ग्लास होल्डर भी आता था उस टाइम पर, अभी की गाड़ी में पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है ये सारी चीज़ें। एंड सनवाइज़र की बात करें तो सनवाइज़र में हमें कुछ ऐसा हमें ये मिलता है जिसमें आपको रीडिंग लैंप भी मिलते हैं। एंड को ड्राइवर सीट के लिए भी सेम। तो बढ़िया फीचर आया करते थे उस टाइम पर, जो कि मारुति अभी इस सेगमेंट में नहीं दे रही है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको कुछ ऐसे मिलते थे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पेट्रोल से आना चालू हुआ था, डीजल में नहीं आता था। एंड यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और कुछ इतना स्पेस, 2 कप होल्डर्स, सेंटर में आर्मरेस्ट जो कि एडजस्टेबल नहीं था, बट यहाँ पर आपको कुछ इतना डीप स्टोरेज। और अगर आपको इससे कनेक्ट करना है यानी वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, तो केबल आपको यहाँ कनेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर ये कनेक्ट होगा। यानी यहाँ पर आपको केबल कनेक्शन की कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स हमें कुछ इतना डीप मिलता है जो कि बढ़िया है। तो हमने फ्रंट से बात कर ली, अब चलते गाड़ी के रियर में। एंड स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर ड्राइवर साइड की सीट को मैं अपने हेड के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट। एंड अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो पीछे चलते ही यहाँ पर हमारे पास डोर पैनल कुछ ऐसा आता है जिसमें पावर कंट्रोल्स, 1 लीटर बॉटल स्पेस, स्पीकर, यानी उस टाइम पर इस गाड़ी में 6 स्पीकर आया करते थे। एंड अब चलते हैं अंदर। तो स्पेस के हिसाब से जो पीछे की सीट है वो ज़्यादा ही कुछ नहीं है, मतलब कंफर्टेबल है। और कुछ इतना लेग रूम हमें मिलता है, जब ड्राइवर साइड की सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड रहेगी, यानी सफिशिएंट लेग रूम है। हेड रूम यहाँ पर हमें डिसेंट मिलता है। ऐसा है कि अगर झटका आएगा ज़ोर से तो मेरा सिर हो सकता है कि टकरा जाए, लेकिन नॉर्मली नहीं टकराएगा। और यहाँ पर आपको पीछे आर्मरेस्ट मिलते हैं विद 2 कप होल्डर्स, और जो सीट्स है वो 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। एंड यहाँ पर जो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं, यानी कुछ ऐसा है रियर का। लेकिन यहाँ पर उस टाइम पर आपको पीछे रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते थे, और हम्प कुछ इतना बड़ा मिलता था जिसमें मी भी अगर मेरे बराबर कोई पैसेंजर है तो यहाँ पर बैठने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। दिक्कत यहाँ बैठने में नहीं है, दिक्कत जाएगी कहाँ, पीछे, क्योंकि जो ये आर्म रेस्ट है ये थोड़ा सा स्टिफ मटेरियल का बना होता है। तो अगर आपको टिकना होगा तो वो प्रॉपरली कंफर्ट आपको पीछे नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा मिडिल पैसेंजर के लिए। लेकिन अगर यहाँ चाइल्ड बैठता है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। एंड यहाँ पर भी आपको केबल लाइट्स मिलता है सेंटर में। ग्रैब हैंडल्स आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, और कुछ हुक्स आपको मिलते हैं ताकि आप यहाँ को सामान टांग सकते हैं। एंड एडजस्टेबल सीट बेल्ट हमें मिलते हैं। तो ये रहा इस गाड़ी का ओवरऑल वॉक अराउंड, इंटीरियर एक्सटीरियर। एंड बात करें गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, तो उस टाइम पर क्या क्या सेफ्टी फीचर्स आते थे तो उसकी लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। वैसे बात करें गाड़ी की इंजन नॉइज़ की कि कैबिन के अंदर कितना नॉइज़ आता है, क्योंकि इस गाड़ी में इंसुलेशन भी आता है। एंड उस टाइम पर जो डीजल है वो थोड़ा सा नॉइज़ करता था। तो यहाँ पर इंजन को स्टार्ट करने के लिए मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। तो पहले इग्निशन को ऑन करते हैं एंड देन हम करते हैं गाड़ी को ऑन। तो बाहर से कुछ ऐसे जब दरवाज़ा खुला हुआ है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, एक सेकेंड, तो कुछ इतना नॉइस है। एंड एक्सीलेट करूँ तो ये जो नॉइस है ना, मतलब जो नॉर्मल पेट्रोल वाले होंगे तो उनको तो थोड़ा इरिटेटिंग लगेंगे, लेकिन जो प्रॉपर डीजल लवर है यानी जैसे मैं हूँ, तो उस टाइम पर गाड़ी की ऐसी कड़कड़ वाली आवाज़ आती है ना, बहुत अच्छी आवाज़ लगती है। ठीक है, और इसी चीज़ की बहुत से लोगों को डिमांड है। तो अभी हमने गाड़ी के इंजन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर ली है। तो आप कमेंट करके बताइए क्या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज अ यूज्ड कार ये लेने लायक है या नहीं है, इतने सारे फीचर्स के हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल अभी करते वीडियो को यही एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इस गाड़ी का इंस्पेक्शन एंड उसके बाद आपको मिलेगा ड्राइविंग इंस्पेक्शन। तो फिलहाल अभी करते वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चलो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।